12 तारीख को चुनाव के दौरान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें आरोग्यम के बारे में मैंने जो बातें कहा उस पर आरोग्यम के किस पोस्ट में मैंने जानता हूं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि मैं इनको नोटिस भेज रहा हूं मानहानि का, लेकिन उस पर हमको जाने नहीं है। ये छोटी बातें हैं। राजनीति में आप लड़ेंगे, किसी के खिलाफ लड़िएगा, व्यवसायी के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, तो ये सब केस होते रहता है, उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मैं जिस बात को उस दिन बोला था, मैं आज भी उस बात पर अड़ी हूँ। आप ये देखेंगे कि हजारीबाग में आरोग्यम में इलाज का जितना पैसा लिया जाता है वो मेडिका में भी नहीं लिया जाता। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आरोग्यम हॉस्पिटल एक लूट का अड्डा बन गया है। और एक बात मैं बोलना भूल गया था कि पेपर ऊपर में मैं पढ़ता हूँ यूथ आइकॉन, तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह से यूथ आइकॉन बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लूट आइकॉन हो, यूथ आइकॉन नहीं हो। और जो आप कहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। इस तरह से आप लोगों को अपने तरफ से पैसे का कुछ कहीं कार्यक्रम करने जा रहा है तो वहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे दिया और ये नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बनिए, नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम करके नेता बनिए। आप एक तरफ हॉस्पिटल में लूट रहे हैं और दूसरी तरफ आप सामाजिक कामों में कहते हैं कि सामाजिक काम कर रहे हैं, हम राजनीति में आएंगे। तो लूटिए मत, हजारीबाग की जनता से न्याय कीजिए। आप हॉस्पिटल चलाइएगा। अगर आप किस बात को लेकर पीआईएल करने जा रहे हैं? हम सारी बातों को लेके, ये जो बिल्डिंग का दिया गया है वो बात है, रेडमी शिविर का मामला है, उसमें भी घोटाला हुआ है, सारी बातों को लेके इसमें लिखा हुआ है। आप देख लेंगे, सारी बातों को बोलना इतना पेपर है, सारी बात और पेपर मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। सारी बातों को लेकर मैं पीआईएल करने जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं पीआईएल करूँगा और हजारीबाग की जनता को न्याय दिलाऊंगा। मैं आप लोग के माध्यम से घोटाला है जमीन को लेके, एक तो जमीन ये जिला परिषद का नहीं है, ये खास महल की जमीन है। खास महल ने लीज पर दिया था जिला परिषद को। जिला परिषद पहले जो लीज दिया उसका पैसा भी जमा किया, बाद में उसका रेन्यूअल भी नहीं हुआ है और गलत ढंग से जिला परिषद ने गलत रेट पर, कम रेट पर ये आरोग्यम को दे दिया। आज आप पता कर लीजिएगा, आप प्रेस के बंधु हैं, आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ जो रेट है वो 30-40 रुपये स्क्वायर फीट है आज के में लगभग, और वहाँ पर 12 रुपये स्क्वायर फीट रेंट पर दे दिया गया। ये किस आधार पर तय किया और किन व्यक्तियों ने तय किया, किन अफसरों, किस पदाधिकारियों ने तय किया, उन पर भी जांच की हो, उन पर भी जांच हो। ये जिला परिषद अध्यक्ष का भी भूमिका है क्या? जिला परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष थे मिला था, उनका भी कुछ इसमें जब जांच होगी तो पता चलेगा क्या ये भी रहेगा पीआईएल में? किसकी भूमिका है या नहीं है, वो जांच का विषय है। किसके खिलाफ में आप पीआईएल दाखिल करेंगे? हम पीआईएल दाखिल करेंगे जिला परिषद के खिलाफ, आरोग्यम के खिलाफ, सारे लोगों के खिलाफ। जो अफसरों का इसमें संलिप्तता है उसका नेम मैं दूंगा। आपने आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पतालों को पंगु बना दिया। राज्य में आपकी सरकार चुप क्यों बैठे? ये हम लोग की कमी है, हम चुप बैठे हुए, हम लोग की कमी है। और आदमी जब जागा तब सवेरा। अब हम लोग जागे हैं, देखते हैं हम लोग कितना सुधार कर सकते हैं। इस चुनाव परिणामों के बाद इसमें जांच बैठने की उम्मीद है क्या आपकी सरकार के पास? चुनाव परिणाम आने के बाद में जो भी चुनाव परिणाम आए, हजारीबाग की देवतुल जनता ने वोट दे दिया है, वो चुनाव परिणाम आएगा। उसके बाद जिसके पक्ष में भी आऊँ, मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैं चुनाव के बाद में इस पर सारी ताकत के साथ मैं लगूंगा और जांच करवाने का प्रयास करूंगा। और अभी एक नोटिस भी आया है
वो धरना स्थल के पीछे वाला जो मकान है उसको खाली करना है। इसलिए अब ये शुरू हो गया है, पाप का घड़ा भर चुका है। अब इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। अब सुनिए, कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं सनातन धर्म मानने वाला हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो गलत होता है उसको भगवान पनिश इसी धरती पर करते हैं और करेंगे।